ओम शांति। आज हम आए हैं माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल दूसरे छोटे बड़े सभी हॉस्पिटल से बहुत हद तक अलग है। कैसे? आपको ये वीडियो देखकर खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो आज की हमारी गेस्ट हैं बीके कल्पना बहन। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेल बीइंग में स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दीदी, आप एक स्पिरिचुअल वेलनेस काउंसलर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपके इस हॉस्पिटल में आप किस तरीके की सेवाएं देती हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में 2015 से डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग को स्पेशली बनाया गया, इस वजह से कि हम देखते हैं आजकल समाज में मानसिक तनाव के कारण जो भी बीमारियां हैं, छोटी या बड़ी, डॉक्टर्स भी एग्री करते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। और जो भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो ओपीडी में आते हैं या फिर एडमिट होते हैं, उन पेशेंट्स के साथ उनके रिलेटिव्स भी होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट और रिलेटिव्स स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि बीमारी ये शब्द ही डराने वाला है। तो देखा ये गया है कि जब ऐसे लोगों को जो बीमार होने की वजह से या अपने रिलेटिव्स के बीमार होने से थोड़े स्ट्रेस में हैं, जब वो आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ उनको डॉक्टर्स रेफर करते हैं कि आप जाइए। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से उनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसे समय पर जब आप डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तब आप पॉजिटिव सोच के साथ उसी एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ ले सकते हैं। कोई भी पेशेंट है, वो बीमार कितना समय हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोच जब हम उनको याद दिलाते हैं, तब एक अलग एनवायरनमेंट में आकर वो अपनी नेगेटिविटी को रिप्लेस कर पाते हैं पॉजिटिविटी से, और फिर उन्हें उसका लाभ होता है। हम उनको मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से भी अवगत कराते हैं ताकि वो यहाँ से जाने के बाद रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाए। तो जो भी इक्विपमेंट्स है हमारे पास, स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, साइकोथेरेपी है, जिस तरह के हमारे पास इक्विपमेंट्स है वो हम उनको ऑफर करते हैं। जिस भी तरह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, ये अल्टीमेट एम होता है। और स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट से जो भी सर्विसेज हम देते हैं, चाहे वो काउंसलिंग की हो या फिर राजयोगा मेडिटेशन सिखाने की हो, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस कराने की हो, वो सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और इसीलिए खुशी भी है हमें इस बात की कि जो कुछ बीइंग ब्रह्मा कुमारीज हमारे पास टूल्स है, वो हम टूल्स लोगों तक पहुंचा सके और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में सहयोग दे सके। यानी ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी जो आपकी एक संस्था है, ये एक तरीके से आज जो गरीब नहीं कहेंगे, जिसे कहेंगे मानसिक रूप से जो परेशान हैं, उन्हें योग के माध्यम से तो उठा ही रही हैं, साथ साथ जो लोग बीमार हैं उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल। हॉस्पिटल का निर्माण इसी पर्पस से हुआ कि माउंट आबू और आसपास के जो गांव हैं, उस गांव में लोगों को हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कई बार बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है, पेन्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल एक ऐसा इजी जगह हो जहाँ पर वो आ सके, दिखा सके। तो जैसे आपने पहले हमारे डॉक्टर प्रताप जी से बात करते हुए ये जाना ही होगा कि ग्लोबल हॉस्पिटल की वैन्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, जो आसपास के गांव में जाती हैं, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें लेके आती हैं, उनका इलाज करा के उनको वापस पहुंचाती हैं। तो ये विलेज आउटरीच प्रोग्राम हॉस्पिटल की तरफ से चलता है। तो हॉस्पिटल का पर्पस ही है कि आसपास के समाज की सेवा करना, यानी आप मानव कल्याण का काम कर रहे हैं। मानव कल्याण के कार्य की हॉस्पिटल का पर्पस ही है। तो दीदी, आप जैसे बता रहे हैं कि आप लोग जैसे कि आसपास के गांव में जाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस जाती है और जो लोग बीमार हैं उन्हें लेकर आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें छोड़कर वापस आते हैं। तो क्या इसके कोई चार्जेस होते हैं किसी तरीके के? एक एक्सक्लूसिवली प्रोग्राम बनाया है, विलेज आउटरीच प्रोग्राम। तो उसके लिए
जो डोनेशंस है वो सेपरेटली आते हैं देश विदेश से, और उन्हीं डोनेशंस के आधार से उसे फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है। तो ऐसे कुछ गांव स्पेशली सिलेक्ट किए गए हैं जहां पर मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं आई है। ऐसे छोटे छोटे गांव आसपास हैं, उन्हें सिलेक्ट किया है। उन गांव से जो लोग आते हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्या आपकी इन सेवाओं का जो आप गांव-गांव तक लोगों तक पहुंच रही है आपकी ये सेवाएं, तो क्या इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है? डेफिनेटली मेडिकल सुविधाएं जो हॉस्पिटल के द्वारा दी जा रही है उससे तो बेनिफिट हो ही रहा है, परंतु एक्सक्लूसिवली ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग स्पेशली बनाया गया है, ऐसा अलग डिपार्टमेंट किसी और हॉस्पिटल में आपको दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा हॉस्पिटल में 3 से 4 जगह पर ऐसे छोटे छोटे मेडिटेशन रूम्स बने हैं जहाँ पर लोग जो भी आते हैं, पेशेंट्स है या रिलेटिव्स हैं, वो जाकर बैठकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइलेंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट की तरफ से जो हम सेवाएं देते हैं, डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं जिन पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को ज़्यादा स्ट्रेस है, जो पेशेंट मेजर सर्जरी के लिए जाने वाले हैं, उनको जनरली स्ट्रेस होता है कि हमारा ऑपरेशन ठीक होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, तो अलग अलग तरह के साइकेट्री डिपार्टमेंट है हमारे पास, साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं। तो सब प्रकार के पेशेंट्स को जब स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने के लिए यहाँ भेजा जाता है आइडेंटिफाई करके, तब यहाँ आने के बाद हम उनको सबसे पहले मौका देते हैं कि वो अपनी बातें, अपना स्ट्रेस शेयर कर सके। तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नॉन जजमेंटली कोई आपकी बातों को, आपके स्ट्रेस को सुन सकता है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, तो वास्तव में उन्हें ही वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आती है। और जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव उनके सामने है अपनी प्रॉब्लम का, उसके साथ हम उन्हें वो पर्सपेक्टिव उनके सामने ले आते हैं कि वो पॉजिटिव क्या है। जब वो शेयर करते हैं काउंसलर के सामने, तो काउंसलर उनकी सारी बात सुन लेते हैं और फिर उनको ऑप्शंस देते हैं कि आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। क्या नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से ख़त्म किया जा सकता है? क्या अपने आसपास के लोगों को बदला जा सकता है? ना हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, ना लोगों को बदल सकते हैं। तो बदलाव की शुरुआत कहाँ से करनी? खुद से ही करनी पड़ेगी। जब इस सवाल पर हम आते हैं, तब उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ ले जाया जाता है कि अब मैं अपने आप पर रिफ्लेक्ट करूं, क्या कमी है जो मैं खुश नहीं हूं अपने जीवन से या अपने रिलेशनशिप से। तो कमियां कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले देखा जाता है कि सेल्फ लव की कमी। हाँ, खुद से इंसान आजकल शायद प्यार करना भूल ही गया है। हाँ, आप में भी कमियां हैं जैसे दूसरे में है, आप में ही। तो आप अपनी कमियों को जानते हो? चलिए, कमियों को तो जानते हैं कई बार, क्या आप अपनी अच्छाइयों को जानते हो? क्या है आप में क्वालिटीज? तो इस तरह से कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा नहीं होता है। तो जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तब हमारे आसपास के सारे पैरामीटर्स अपने आप चेंज होने लगते हैं। रिलेशनशिप, अब जब मैं खुश रहूंगी, मुस्कुराऊंगी, लाइट और इजी और रिलैक्स रहूंगी, तो सामने वाले भी मुझे वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, अगर नहीं भी करेंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये क्योंकि मैं अपने आप में खुश हूँ। बहुत बड़ा चेंज एक्चुअली आप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दीदी आज की डेट में अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 95% लोग आज की डेट में डिप्रेशन में हैं और बहुत मेंटल इलनेस के शिकार हो गए हैं खुद। मतलब अगर आप बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाएं तो ये बहुत आम है। छोटे छोटे बच्चों में आज स्ट्रेस की, मतलब हम भी एक टाइम पे एक स्टूडेंट हुआ करते थे, बट स्ट्रेस नाम की चीज़ हमने महसूस नहीं की जो आज की डेट में बच्चों में हो रही है, जो आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये टर्म मेरे लिए ही बहुत नया था कि स्पिरिचुअल वेलनेस और जो मेंटरिंग आपको जो कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली कोच या मेंटरशिप लोग करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के तौर पर करना ये मेरे लिए भी एक बहुत नई और अनोखी चीज़ थी। शुरुआत होती है सेल्फ लव से। इम्प्रूविंग योर सेल्फ लव एंड मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो राजयोगा मेडिटेशन हम यहाँ
सिखाते हैं वो आपको माइंडफुलनेस की आदत डालता है, मेंटली प्रेजेंट जिस मोमेंट में हैं आप वहाँ पर रहने की एक प्रैक्टिस दिलाता है, पॉजिटिव सोच को बढ़ाता है। इसीलिए मेडिटेशन, जो राजयोगा मेडिटेशन हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। सो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट्स की ओर से हम सर्विसेज ऑफर करते हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसको वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच नाम दिया गया है। ये बुक आप देख रहे हैं, उसको हम विहासा कहते हैं। अच्छा। तो ये खास कर इसको डिजाइन किया गया है, इस कोर्स को, सिलेबस को, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। केयर गिवर्स जो होते हैं वो भी स्ट्रेस और टेंशन से गुजरते हैं, है ना, तो उनको भी सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए, वैल्यू सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए ये जो सिलेबस है इसका निर्माण किया गया। हमारी ब्रह्मा कुमारीज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रह चुकी है दादी जानकी जी, जिन्होंने 104 वर्ष की उम्र में 2021 में शरीर छोड़ा, तो उन्होंने एक बार इस बात को फील किया जब वो लंदन के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस वो पेशेंट की तरफ नहीं देख रहे, ना मुस्कुरा रहे, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और रिपोर्ट्स को देख के ही डायग्नोस कर रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट के साथ एक ह्यूमन कनेक्ट होना चाहिए वो मिसिंग था। लंदन में दादी जानकी जी के नाम से एक फाउंडेशन चलता है, जानकी फाउंडेशन। अच्छा। वो स्पेशली उस फाउंडेशन में डॉक्टर्स है, नर्सेस है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स है, वो लोग सब मिलकर भारत में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। ओह अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तो उस टीम को दादी जी ने बुलाया और कहा कि इन डॉक्टर्स और नर्सेस में, खासकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऐसी पढ़ाई, ऐसा सिलेबस तैयार कीजिए कि जिससे वो अपने अंदर की वैल्यूज को पहचान सके और उसके साथ जुड़ सके। तो फिर 4 साल की मेहनत से, इस बुक में आप देखेंगे वो टीम है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स की, उन्होंने 4 साल की मेहनत से इस सिलेबस को बनाया। इसमें कोई लेक्चर्स नहीं है, लेकिन छोटी छोटी एक्टिविटीज है। जब वो एक्टिविटीज वो करते हैं डॉक्टर्स या नर्सेस या कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, तो उन्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि एक्टिविटीज को ऐसे डिजाइन किया है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सके, मुझ में कौन सी वैल्यूज है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। उसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो इसमें लगभग 8 मॉड्यूल्स हैं, जिन मॉड्यूल्स के माध्यम से 6-6 घंटे का एक मॉड्यूल है, छोटी छोटी एक्टिविटीज ग्रुप में कराई जाती हैं। तो वैल्यूज कौन सी है मेरे में, और उन मेरी पर्सनल वैल्यूज को मैं प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा। तो मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, प्लेफुलनेस है, रिफ्लेक्शन है, एप्रिसिएशन है, डिस्कशन है। इस माध्यम से वो लोग अपने अंदर की वैल्यूज को पहचान कर उसे कार्य में कैसे लगाना है, मेरे में कौन सी वैल्यूज है, और फिर वैल्यूज के साथ पीस की आवश्यकता है। तो पीस कैसे लाया जा सकता है, पर्सनल लाइफ में पीस को एक्सपीरियंस कैसे किया जा सकता है, और पीस या शांति को अपने कार्य क्षेत्र पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये एक्टिविटीज के माध्यम से सीखने को मिलता है। देन मेडिकल प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कंपैशन, जो धीरे धीरे कम होता है, करुणा। जो पेशेंट आता है हेल्पलेस स्थिति में आता है, जब ये अनुभव है, ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स इतने बिजी हो गए हैं कि वो पेशेंट की तरफ देखते भी नहीं है, सिम्टम्स सुनते हैं और दवाई लिखते हैं। ऐसा पेशेंट हमें कहते हैं। ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ डॉक्टर्स पर, बट इतना बिजी हो गए हैं कि इतने सारे पेशेंट्स देखने हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। परंतु जो डॉक्टर केवल 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, स्माइल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनको इतना भी कह सकते हैं कि ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, तो डॉक्टर्स तो नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है उनको। Exactly. और उनके मुख से निकली हुई एक छोटी सी बात
रे बहुत ऑफ लाइट कर देती है। रे ऑफ होप हो जाती है पेशेंट के हम्म, लिए, और पेशेंट वहीं पर आधा ठीक हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन फिर डॉक्टर्स टेंशन में है, स्ट्रेस में है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो जब इस तरह से कंपैशन मॉड्यूल के द्वारा वो थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से हाउ टू फील कंपैशन वो सीखने को मिलता है, तो वैल्यूज, पीस, कंपैशन, देन कोऑपरेशन। जो भी हम कार्य करते हैं किसी भी क्षेत्र में है, तो हम अपने टीम के कोऑपरेशन के बिना काम नहीं कर सकते। तो कोऑपरेशन मॉड्यूल में ऐसी एक्टिविटीज है जो हमारे इस स्किल को एनहांस करती है कि मुझे कोऑपरेशन लेना भी है और देना भी है ना। सो वो हो गया। फिर सेल्फ केयर का, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर्स पेशेंट की तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। नींद है, एक्सरसाइज है, रेस्ट है, वो ना प्रॉपर ना मिलने के कारण वो खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बीमार भी होते हैं, एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, या किसी एडिक्शन में भी चले जाते हैं। तो सेल्फ केयर कैसे किया जाए उसके ऊपर भी एक मॉड्यूल है। स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ केयर प्रोफेशन में कैसे यूज किया जाए। स्पिरिचुअलिटी देखिए किसी रिलीजन की बात नहीं है, रिलीजन एक लिमिटेड कंसेप्ट है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ब्रॉड और यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो सभी धर्म के लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, मानकर चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी माना प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यूज की प्रैक्टिस को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो हम कैसे स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ केयर प्रोफेशन में ला सकते हैं, कैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस को अपने कार्य को कुशल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक मॉड्यूल में सिखाया जाता है। अगेन दूसरी बात देखी जाती है कि लोगों में आजकल सहन शक्ति की कमी हो गई बहुत, है ना। तो सहन न करने के कारण छोटी बात उनके लिए बड़ी हो जाती है, और कुछ परिस्थितियां हम पर ऐसी आती है जिसमें से हम बाउंस बैक करके बाहर नहीं निकल पाते। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है जमीन में, आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, थपेड़े खाता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है खड़ा हो जाता है। उस तरह इंसान को भी रेजिलियंस की वो शक्ति को कैसे यूज करना है, इसलिए रेजिलियंस का एक मॉड्यूल है। तो 6-6 घंटे के ये मॉड्यूल है, एक्टिविटीज है। तो इस डिपार्टमेंट की तरफ से हम ऐसे प्रोग्राम्स भी कराते हैं हॉस्पिटल्स में स्टाफ के लिए, जो कि पीस, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी भी एक मॉड्यूल है, कंपैशन है, वो एक रिचार्ज हो जाए। दीदी जैसा आपने बताया कि इस बुक में इतने सारे जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने एक जैसे कि वर्क किया हुआ है, तो क्या ये जो अब मॉड्यूल है आपका, क्या ये सिर्फ ग्लोबल हॉस्पिटल में ही इम्प्लीमेंट है या आप अदर हॉस्पिटल्स में भी अप्रोच कर रहे हैं इसे लेकर? इसका हर साल हम ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स, कि कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटेटर्स तैयार हो गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो अपनी अपनी जगह पर इस बुक के माध्यम से एक्टिविटीज कराते हैं। जनरली अपने एरिया में हॉस्पिटल्स जो है नए लोगों को अप्रोच करते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी हॉस्पिटल्स कवर कर सके, हॉस्पिटल्स ही नहीं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ भी जा सकते हैं, ऑफिसेस है, बैंकर्स है, बिजनेसमैन, हर फील्ड में हर स्ट्रेस है। फील्ड में वैल्यूज की जरूरत हाँ बिल्कुल है ना। तो सब जगह पर ये एप्लीकेबल है। तो ये एक ओपनिंग डोर है जहाँ पर कि हम एक पॉजिटिव विटी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर एरिया में, ये हमें सीखने को मिलता है। ग्रेट, बहुत एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो ब्रह्मा कुमारीज एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ आध्यात्म को, आज हम अगर एक बहुत छोटे दायरे में सोचें तो लगता है बस मेडिटेशन हो गया या भगवान को याद कर लिया बहुत है। आप लोग इसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे ह्यूमन लाइफ को कैसे सुधारा जा सकता है, आप लोग बहुत अलग अलग फील्ड्स में भी काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पर, लोग आते हैं, वो मेडिटेशन सीख के जाते हैं। मेडिटेशन एक आधा घंटा या 1 घंटा प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है। मेडिटेशन को हम माइंडफुलनेस के साथ जोड़ सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एक स्ट्रेंथ है। उस नॉलेज के साथ जो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, सेल्फ अवेयरनेस, वर्ल्ड की अवेयरनेस, कर्मों की अवेयरनेस,
गॉड की अवेयरनेस। तो हम उन सभी चीज़ों को, उस अवेयरनेस को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके चल सकते हैं। दीदी आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, तो आपने स्पिरिचुअलिटी को क्यों चुना और आप कितने समय से इसको फॉलो कर रही हैं? 13 इयर्स की एज में मुझे इंट्रोडक्शन मिला मेडिटेशन का। बचपन से ही, उसके पहले से ही हमारी फैमिली में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, भगवान को मानने वाले, विश्वास करने वाले। इसलिए हम भी उसी तरह से परमात्मा को याद करते थे। लेकिन बहुत सारे सवाल थे, कन्फ्यूजन था कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, अलग अलग नामों से जिसको बुलाया जाता है वो अलग अलग तो नहीं हो सकते हैं। ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी बचपन से। वो एक है तो कौन है? वो अगर एक है तो उसके नाम पर हमारी आपस में लड़ाइयाँ क्यों हैं, मतभेद क्यों हैं? तो बहुत सारे सवाल थे। हालांकि फैमिली में स्पिरिचुअलिटी या धार्मिक वातावरण होने के बावजूद भी तो वो सवाल सारे डिस्टर्ब करते थे। तो 13 साल की उम्र में जब ब्रह्मा कुमारीज के साथ वहाँ जाकर मेडिटेशन, किसी ने बताया जाओ आपको मेडिटेशन सीखने को मिलेगा। जब यहाँ आकर सारे सवालों के जवाब मिल गए कि वो परमात्मा एक है तो कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनका मेरे साथ क्या संबंध है, और परमात्मा की शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जब क्लैरिटी मिल गई तब हमने इस पाथ को अपने जीवन का पाथ बना लिया। जैसे मैं पढ़ाई में बहुत नॉर्मल थी, एवरेज थी, तो पढ़ाई में मुझे कंसंट्रेशन बढ़ा, देन वैल्यूज़ बढ़े मेरे लाइफ के। तो टीचर्स ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने रिकॉग्नाइज किया कि इनकी जो गलत आदतें थी वो चेंज हो रही है, अच्छी हो रही है। गुस्से की आदत है वो चेंज हो रही है, पढ़ाई में ये अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स जब मिलने लगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से तो खुशी हुई। हालांकि हमने किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया कि हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अपने आप हमारे व्यवहार से लोगों को पता चलता था कि ये कुछ अलग है, औरों से अलग है। औरत है, इनके विचार, इनका व्यवहार, इनका बोल, इनका उठना बैठना औरों से अलग है। तो हजारों लोगों में पहचाने जाते थे कि ये कुछ अलग है, और स्पेशल अटेंशन या लव मिलता था, चाहे टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, प्रोफेसर्स है, रिस्पेक्ट भी मिलता था। तो इतने सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन के मिल रहे थे, तब तो हमने इसको अपनी लाइफस्टाइल में और ज्यादा ऐड करना शुरू किया। लेकिन एक समय आया कि डिसीजन करना था कि आपको गृहस्थ लाइफ में जाना है या सर्विस फील्ड में जाना है। जो आपको मिला है वो उसे आपको दुनिया को देना है या फिर अपने तक सीमित रखना है। तो उस समय हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब जो कुछ मिला है उसे सारे जो भी हमारे सामने आए सेवा में लगाना है, देना है। तब हमने डिसाइड किया कि ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़कर हम इस सेवा के कार्य में, तो 92 से यहाँ माउंट आबू में आकर हमने अपनी सर्विसेज देना अलग अलग तरह से शुरू किया। स्पेशली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और मेडिटेशन टेक्निक्स है वो लोगों तक पहुंचाना, उसमें उस कार्य में हमें अपना जीवन देने का निर्णय लिया। और 92 से हम जुड़े हैं यहाँ माउंट आबू में, तब से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया आपको, मतलब एक कहेंगे कि मानवता के लिए एक बहुत आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, बहुत सारी जीवन को चेंज कर रही हैं और बहुत लंबे समय से कर रही हैं। दीदी आज आपसे बात करके, और आपकी ये जो स्पिरिचुअल जो सर्विस आप देती हैं, जो ये काउंसलिंग करती हैं, क्योंकि काउंसलिंग जनरली मैंने हमेशा सुनी थी, लेकिन स्पिरिचुअल काउंसलिंग ये जो था और साइकोलॉजी जैसे आप कर रही हैं चीज़ें, तो ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में भी इच्छा थी कि इसके बारे में डिटेल से जाना जाए। तो आपकी सर्विसेज को सुनकर, और स्पेशली जो आपने इस वैल्यू बताई है इस बुक के बारे में कि किस तरीके से मेडिकल फील्ड के लोगों को भी चेंज करने का काम जो है इस बुक के थ्रू हो रहा है, तो दीदी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, क्योंकि आज समाज वाकई में नेगेटिविटी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसे उठाने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। दीदी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम मतलब शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह और आगे बढ़ें और मानवता का कल्याण करें। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।